हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस इंडिया में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में। हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किया गया और उसमें जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खमेनेई, ईरान का जो सुप्रीम लीडर था, मृत्यु हुई। और इसी को लेकर के अमेरिका और ईरान के अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। और इनमें जो है मुख्य कारण है इस युद्ध का, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू है, इन लोगों को ये शक है कि ईरान जो है परमाणु हथियार की ओर आगे बढ़ रहा है। यदि इस चीज को नहीं रोकेगा तो आने वाला समय में इजराइल पर खतरा हो सकता है, अन्य आसपास के देशों पर खतरा हो सकता है। यह बात कह करके अमेरिका, इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया। यदि हम लोग बात करें, इस हमले में सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है दुनिया के अलग अलग देश। जितने भी देश जो है खाड़ी देशों पर तेल पर निर्भर है, उनको, उन देशों को तेल का टैंकर को गुजरने के लिए ईरान नहीं दे रहा है अपने क्षेत्र से। जो भी तेल का टैंकर आता है उनको जो है ईरान का IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा अटैक करके उनको बर्बाद कर दिया जा रहा है। यदि हम लोग बात करें आखिर वो क्षेत्र कौन है जिसमें जो है ईरान उन तेल के टैंकरों को बर्बाद कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यदि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले क्षेत्र को देखेंगे ये इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस क्षेत्र से पहले तो ये देखें, इसके आसपास ये है ईरान देश, ठीक है, और ये है ओमान। इन क्षेत्रों को हम लोग, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ से होकर के जो भी तेल का टैंकर गुजरता है, इस पर ईरान का जो IRGC है उनके द्वारा हमला करके उस टैंकर को बर्बाद कर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिस पर जो हमला नहीं किया जा रहा है। जैसे यदि हम लोग चीन की बात करें, रूस की बात करें, क्योंकि चीन और रूस जो है ईरान के समर्थन में बात कर रहा है, इसलिए उनके टैंकरों पर हमला नहीं किया जा रहा है। और जो टैंकर है उन पर जो है ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा है। तो इन्हीं चीजों को यदि हम लोग देखें तो वर्तमान समय में दुनिया में अभी जो है महंगाई बहुत अधिक बढ़ गया इस युद्ध के कारण। और सभी देशों का जो है आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं खराब होगी, महंगाई तेज होगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जो ईरान के राष्ट्रपति है मसूद पेजेशकियान, उनके द्वारा यह कहा गया है कि यदि ईरान का जितना भी बर्बादी हुआ है, अगर उसकी मुआवजा मिले, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिले, तो इन चीजों से ईरान युद्ध को समाप्त कर सकता है। और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका, इजराइल इस युद्ध में फंसता हुआ नजर आ रहा है। यदि हम लोग बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो बर्बाद है वो आम जनता बर्बाद हो रहा है। और इसमें जो भी टैंकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, उस पर जो है ईरान के द्वारा हमला करके उसे बर्बाद किया जा रहा है। यदि हम लोग बात करें अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो है सबसे पहले इसी व्यक्ति पर, यदि हम लोग बात करें अयातुल्ला अली खमेनी, इन पर हमला करके इनको मारा गया और इसी से युद्ध शुरू हुआ। और ये व्यक्ति अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जो है ये युद्ध हुआ। अगर ये भी अपनी मंजूरी हाँ में हाँ मिलाने का काम शुरू कर देता अयातुल्ला अली खमेनी, तो कुछ बात नहीं होता। तो अमेरिका हमेशा ये चाहा है कि दुनिया के अलग अलग देश हमारे कहने पर चले, और ईरान इस तरह से नहीं करने के कारण इनको जो है मारा गया और इस तरह का दुख का सामना करना पड़ रहा है। और यदि हम लोग बात करें भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत खुलकर किसी के सामने नहीं आ रहा। लेकिन कल एक घटना ये हुई
कि ईरान के द्वारा जो अन्य देशों पर भी, खाड़ी के अन्य देशों पर जो हमला किया, उस बात को लेकर यूएनएससी में एक बिल आया जिसमें भारत जो है इस क्षेत्रों में किए जा रहे हमले के खिलाफ, ईरान यानी समझिए कि ईरान के खिलाफ वोटिंग किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि हम लोग बात करें तो भारत का अभी तक कोई पक्ष नहीं है, तो वो ईरान की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, पूरी तरह से चुप्पी साधा हुआ है। इसलिए भी ईरान जो है हमारे भी टैंकर को आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अराघची, उनके जो है बातचीत से हमें भारत का झंडा वाला तेल का टैंकर को आने दिया जाएगा। और यही दोनों व्यक्ति है जो अमेरिका और ईरान का युद्ध का मुख्य कारण है। और ये तो पूरी तरह से जो है पहले लोगों को टैरिफ के माध्यम से पूरे दुनिया को परेशान किया, अभी तक रहेंगे।